नमस्कार। आज फिर से बहुत दिनों के बाद कुछ मन हुआ वास्तु पे बनाने का कि कुछ पोस्ट या रील वास्तु के विषय में बनाई जाए। बहुत सारे वास्तु पे लोग अब काम करने लगे और सोशल मीडिया के आने से ये चीज़ें अब थोड़ा सा सोशलाइज होने लगी हैं। तो देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी काम आप करिए, लेकिन उसको ऐसा करिए कि किसी को लाभ पहुँचे। लाभ जब तक नहीं होगा तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, और आपका कार्य या जो कुछ आपने सीखा है वो निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है मेरी नज़र में, अगर वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल तक हो सकता है। तो मेरा वास्तु का तरीका टोटली डिफरेंट है। आजकल बहुत से लोग वास्तु में हैं, वास्तु कर रहे हैं, और वो चीज़ें सब अलग हैं। हर इंसान सब चीज़ का डॉक्टर नहीं हो सकता है, इसीलिए सब एक पर्टिकुलर फील्ड पे काम करते हैं, जो मैं भी करती हूँ। मैं भी एक पर्टिकुलर फील्ड पकड़ के उस पे काम करती हूँ। तो मेरे वास्तु में कितनी जानकारी है, कितना नॉलेज है, ये आप मुझसे फ़ोन पे बात करके भी पता कर सकते हैं। और सिर्फ घर में एक नमक रख लेने से नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। तो देखिए, अगर ऐसा हो पाता तो शायद सब लोग आज के ज़माने में राजा होते, कोई बीमारियां किसी के घर में नहीं होती। तो ये सब बातें वास्तु से रिलेटेड तो है, लेकिन वास्तु को पूरक नहीं करती हैं। वास्तु अपने आप में इतनी बड़ी विद्या है, और ये 3 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में जब एक वास्तु शास्त्री आपके घर आकर आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है घर की, तब वो वास्तु का पहला चरण होता है। दूसरे चरण में आप अपने देवताओं को फिर से प्रतिस्थापित करते हैं जिस जगह के वो हकदार है। तीसरा चरण, जब कुछ एनर्जी डिवाइसेस लगाई जाती हैं आपके हिसाब से, मतलब जो आप चाहते हैं कुदरत से, या जो आप अपने स्टार से, अपने नसीब से जो चाहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे काम पूरे होते हैं या नहीं, लेकिन कोशिश तो की जाती है। तो आपके सपनों को पूरा करने की विद्या है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं वास्तु। तो वही काम मैं करती हूँ। अगर आपको मुझसे मिलना है, कोई मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर नीचे स्क्रीन पे छोड़ रही हूँ। दूसरा, आप जब भी कोई एनर्जी डिवाइस घर में लगाते हैं, वास्तु में सब लोग अपने बताया करते हैं कि ये चीज़ लगाने से ये लाभ होता है, वो लगाने से, लेकिन उस समय ना तो आप वो दिशाएं पकड़ पाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ लगाई जाए जिससे हमें संपूर्ण लाभ हो। दूसरा, ना वो हम उतना अच्छे से उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर पाते हैं, और कभी कभी रॉन्ग चीज़ें भी ले आते हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती। मेरे एक क्लाइंट थे, मैंने उन्हें नंदी लाने के लिए कहा था, लेकिन वो गाय लेकर आ गए थे। तो जो चीज़ें वास्तु में बताई जाएँ, केवल वही लगाई जाएँ, तो उन्हीं से लाभ होता है। नंदी अलग कार्य करती है, और एक गाय माता का अलग कार्य होता है। और वहीं कामधेनु, यदि मैं आपको कहूँ कि आप लगाइए, तो कामधेनु का अलग कार्य होता है। तो जैसी आपकी थिंकिंग होती है, जैसा आप काम चाहते हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों के साथ मिलके काम करती हूँ। यही मेरा काम करने का तरीका है। आपके घर की समस्याओं को सुनकर उन समस्याओं को हटाना, आने वाले समय को अच्छा करना, आपकी फिज़िकल हेल्थ, आपकी गेनिंग्स, फाइनेंशियल गेनिंग्स, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये सेक्टर्स हैं जिन पे मैं काम करती हूँ। आज के समय में लोगों को सिर्फ यही 2 चीज़ें चाहिए, एक फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाए, और दूसरा एक फ़िज़िकल फिट। एक तरफ से पैसा आता है, दूसरी तरफ से बीमारियों में चला जाता है। ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। आप कमाएं बहुत, और बीमारियां अपने आप में एक मानसिक प्रताड़ना देती है। तो मेरा वास्तु, जितना मैं कार्य जानती हूँ, जितना मैंने आज तक किया है और जो मैं करती हूँ, मैं आपको आपकी बीमारी तक से लाभ दे सकती हूँ। तो एक बार ज़रूर बात करने की कोशिश करें, अपनी समस्याएं बताएं। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं आपको उसमें लाभ दे सकूँ। लाभ भी कई तरीके का होता है। आप अगर बीमार हैं, आपको पैसे की कोई समस्या नहीं, लेकिन बीमारियों ने घेरा है, तो बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। और यदि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुकी हुई है, आप बाहर जाना चाहते हैं, आपके सपने हैं जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपके वास्तु से किए जा सकते हैं।
तो यही वीडियो आज उसी बारे में है। आगे आने वाले समय में छोटे छोटे टिप्स दिया करूँगी। वास्तु बेसिकली राजाओं की विद्या है, सबके बस का काम नहीं है। तो नमक रख लेने से वास्तु नहीं सही होता। वो नमक यदि आप गलत दिशा में रख देंगे तो आपके संबंध खराब हो जाएंगे। नमक होता तो राहु ही है, तो नेगेटिविटी को काटने के लिए आप नेगेटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी कहाँ रखी जाए, कैसे रखी जाए, ये सब मैटर करता है। कोशिश करूँगी कि जिनका वास्तु अभी तक मैंने किया है उन लोगों के एक छोटे छोटे वीडियोस बना के मैं आपके सामने पेश करूं, ताकि आपको और पता चले कि किस तरीके का काम होता है। आप ज़मीन पर यदि पोछा लगाते हैं तो आपकी हेल्थ सुधर जाती है, उसके लिए एक छोटी सी औषधि आती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वास्तु में। ये वास्तु इज़ नॉट मेड फॉर मिडिल क्लास। अभी तो ये इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने इसको फेमस हो गए हैं या इसमें करने लगे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या रील्स पे और चीज़ों से, सोशल मीडिया से प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये जो विद्या थी ये राजाओं की विद्या थी, और ये आज भी ये राजाओं की ही विद्या है। अगर आपके एम्स जितने बड़े हैं उस हिसाब का आप घर लेते हैं तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हम अभी जिस तरह के घरों में रहते हैं, जितना फाइनेंशियल अभी हमारे पास अवेबिलिटी है, उसके हिसाब से एक अच्छा जीवन जी लेना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी वेल्थ अच्छी रहे और आप जीवन में खुशियाँ पाएँ, वास्तु का बेसिकली यही काम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो सब चीज़ों को बैलेंस करना और सब चीज़ों को करना, यही मैं करती हूँ। डिवाइसेस मेरे घर में भी मैं लगाती हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन इन डिवाइसेस को किस तरह से लगाया जाता है, क्या है और इनके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये किस तरीके से होता है, ये करना और ये समझना बहुत ज़रूरी है। हॉर्सेस हम लगा देते हैं, लेकिन कहाँ लगा रहे हैं उसका बहुत महत्व है। किस दिशा में किस तरह के घोड़े लगाए जाएंगे उसका बहुत महत्व है। तो ये जो आज मैंने वीडियो बनाया है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के बेस पे बनाया है। अब मैं इसके बाद छोटे छोटे टिप्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको रोज़ बताऊंगी जिनसे आपको लाभ मिले। ओम नमः शिवाय।